विद्वत रत्न पंडित श्री हिम्मतभाई जेठालाल शाह द्वारा विरचित श्री समय सारजीनी स्तुति। संसारी जीवना भाव मरणो टाळवा करुणा करी सरिता वहावी सुधातणी प्रभुवीर ते संजीवनी शोषाति देखी सरितने करुणा विना हृदये करी मुनिकुंद संजीवनी समय प्रावृत तणे भाजन भरी कुंद कुंद रचो शास्त्र साथिया अमृते पुर्या ग्रंथाधिराज तारामा भावो ब्रह्मांडना भर्या अहो वाणी तारी प्रशम रस भावे नितरती मुमुक्षुने पाती अमृत रस अंजलि भरी भरी अनादिनी मूर्छा विशतणी त्वराथी उतरती विभावेथी थंभी स्वरूप भळी दौड़े परिणति तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगळा व्यवहारना भेदवा तू प्रज्ञा छिणी ज्ञानने
સહુ છેદવા સાથી સાધકનો તો ભાનો જગનો સંદેશ મહાવીરનો વિસામો ભવક્લાંતના હૃદયનો તું પંથ મુક્તિ તણો સુણે તને રસનિબંધ શિથિલ થાય જાણે તને હૃદય જ્ઞાની તણા જણાય તું રુચતા જગતની રુચિયાળ શેષો તું રીઝતા सकल ज्ञायक देव रीजे बनाओ पत्र कुंदनना रत्नोना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रोना अंकाए मूल्यना कदी तथापि कहान वाणीना अंकाए मूल्यना कदी। वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक अपना प्रातःकालीन स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सबसाहूणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे।
समयसार कलश 23 नंबर का अपन पाठ करेंगे। अये कथमपि मृत्वा तत्कौतूहली सन् अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम् पृथगत विलसन्तं स्वसमलोकयेन त्यजसि जगति मूर्त्वा साकमेकत्वमोहम्। समयसार कलश नंबर 23 पर हम सभी चर्चा कर रहे हैं और इस 23वें कलश पर आचार्य अमृतचंद स्वामी जगत के जीवों को, भव्य जीवों को, संसार के जीवों को देखकर करुणा करते हैं और करुणा करके यह आह्वान करते हैं, या यह कहना चाहिए भावना भाते हैं, हे जीवों, अय कथमपि मत्वा तत्व कौतूहलीशन, मर पच करके भी तत्व का कौतूहल उत्पन्न करो। अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, अपने शुद्ध चैतन्य ज्ञानानंद स्वभाव के अनुभव करो। कैसे? पार्श्ववर्ती यानी निकटवर्ती होके। कितने समय के लिए? ये 2 घड़ी के लिए भी, यदि मुहूर्त मात्र के लिए भी अपने स्वरूप की आराधना करता है तो निश्चित ही क्या होने वाला है कि उसको अपने ज्ञान स्वरूप की प्राप्ति हुए बिना रहेगी नहीं। गुरुदेव श्री ने जब इस कलश के भावार्थ पर प्रवचन किए, उस प्रवचन की मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं कि कैसे आचार्य देव की प्रेरणा इस स्तर पे लागू हो रही है। कलश 23 के भावार्थ का प्रवचन। यदि यह आत्मा 2 घड़ी मतलब 24 मिनट की एक घड़ी कहलाती है। 2 घड़ी मतलब अंतर्मुहूर्त काल 48 मिनट। यदि यह आत्मा 2 घड़ी उद्गल द्रव्य से भिन्न अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करे, उसी में लीन हो जाए। क्या कह रहे हैं? अंतर्मुहूर्त काल के लिए उद्गल आदि से भिन्न अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करे, उसी में लीन हो जाए, परिचय आने पर डिगे नहीं। क्या कह रहे हैं? परिचय आने पे डिगे नहीं, उपसर्गों के काल में डिगे नहीं। परिचय किसको कहते हैं और उपसर्ग में क्या अंतर? उपसर्ग और परिचय तो दोनों मुनिराजों के होते हैं और मुनिराज उसको सहते हैं। सहने शब्द का मतलब कोई कष्ट की अनुभूति से सहते हैं ऐसा नहीं कह रहे। जो उदय में आता है उसको उस अनुसार समता से जानते देखते हैं, इसको कहते हैं सहना। तो देखो, परिचय मतलब होता है जो प्राकृतिक सहज व्यवस्थाएं हैं, एक तो वो, या फिर मुनिराज स्वयं स्वेच्छा से ऐसा नियम ले लें, ऐसे बाह्य वातावरण के साथ में तालमेल करें जिसमें जगत की दृष्टि में तो प्रतिकूलता है, पर मुनिराज अपने स्वरूप को अपने में लगाने के लिए और उपयोग भ्रमित ना हो, विषयों में आसक्त ना हो, देह आदि में आसक्त ना हो, तो जो आराधना करते हैं वह परिचय में आता है। और उपसर्ग किसे कहा? ये देवकृत, मनुष्यकृत या प्रकृतिकृत कोई भी ऐसा कार्य जो मुनिराज के ऊपर यानी आपदा का कारण बने, वह उपसर्ग की श्रेणी में आता है। तो यहाँ लिखा है परिचयों के आने पर भी डिगे नहीं। मतलब कर्म का उदय तो आएगा जीव को, और कर्म उदय जनित जीव की सांसारिक अवस्था है, लेकिन अगर हम अपने ज्ञान स्वभाव से देखें कि मैं इनसे भिन्न हूं, तो ऐसे उपसर्ग भी हमारे लिए परिचय बनेंगे। कैसे परिचय बनेंगे? ये देखिए, इसमें ऐसा समझना है परिचय कैसे बन जाएंगे कि उपसर्ग के काल में भेद ज्ञान चला। क्या भेद ज्ञान चला? कि मैं तो इससे भिन्न हूं, और ज्ञानी जनों को तो ऐसी भावना भी होती है, हमको भय नहीं है, कर्म का उदय आता है तो आ जाए। अरे आ जाएगा तो अच्छा होगा ना कि आके चला जाएगा। क्या कह रहे हैं? कर्म का उदय आया और आके चला गया तो उसमें तकलीफ किस बात की? हाँ, देखो, अपने को रोग हो और रोग के शमन के लिए मानो वैद्य ने, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने को कहा, तो निश्चित ही जिसको भय लगेगा तो कहेगा ये तो तकलीफदायक चीज है, ये ना हो तो ठीक। लेकिन जो ये बात जानता है कि तत्काल उपचार के लिए इससे अच्छा कोई साधन नहीं है, तो वो कहेगा ठीक है, दर्द भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दर्द थोड़ा सह लेंगे, लेकिन हमारे को चल जाएगा। बात ख्याल में नहीं? चल जाएगा, हम चला लेंगे, कोई तकलीफ नहीं। अब आप समझना, इंजेक्शन में जब आपको
किसी को आपको ये अनुभव होगा, आयरन के इंजेक्शन लगते हैं ना, ताकत के इंजेक्शन आयरन के, उसमें दर्द बहुत होता है ना, दर्द बहुत होता है। लेकिन वो क्या दर्द के लिए है कि वास्तव में शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए? तो शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, शरीर में अन्य तरह से दर्द ना हो, अन्य तरह से वेदना ना हो, शरीर मजबूत रहे, इस दृष्टिकोण से वो दिया गया। तो बोलो, जो ऐसा जानता है वो उतने दर्द को सहने को तैयार है कि नहीं? हाँ, तो उपसर्ग आए तो ज्ञानी जीव उसमें धैर्य धारण करते हैं और उन उपसर्गों को आमंत्रित करते हैं, आओ, हमें कोई तकलीफ नहीं है, और जो सत्ता में पड़े हो सब आ जाओ, क्योंकि हम इसे धैर्य पूर्वक देखेंगे, जानेंगे तो आएंगे और ये चले जाएंगे। तो जो बचेगा वो मेरा निर्विकल्प ज्ञायक स्वरूप होगा, जहां पर कर्म का उदय की सत्ता ही नहीं होती। तो कितनी देर के लिए प्रेरणा दी कि हे जीवों, यदि आत्मा से 2 घड़ी पुद्गल द्रव्य से भिन्न, यदि यह आत्मा 2 घड़ी पुद्गल द्रव्य से भिन्न अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करे, उसी में लीन हो जाए, परिचय के आने पे डिगे नहीं, तो घाती कर्म का नाश करके केवल ज्ञान उत्पन्न कर मोक्ष को प्राप्त करता है। कर सकता है ऐसा नहीं कह रहे, नियम बता रहे, करता है। हो सकता है वाली बात नहीं होती जैन दर्शन में। क्या कह रहे हैं कि तुम आत्मा की आराधना करोगे तो सुख हो सकता है, ये बात नहीं। ये विषयों का सेवन करोगे तो सुख हो सकता है, ऐसी बात भी नहीं। आत्मा स्वरूप को देखोगे तो निश्चित सुख होगा, और विषयों के तरफ दृष्टि करोगे तो निश्चित दुख होगा। हो सकता वाला काम नहीं होता। क्यों? हो सकता अनुमान की बात होती है, यहाँ तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में वस्तु स्वरूप प्रत्यक्ष का। तो हो सकता है, होता होगा, हुआ होगा, ऐसी वाणी प्रयोगी नहीं होती। क्या कह रहे हैं? यानी यदि एक बार सर्वज्ञ के ज्ञान पे श्रद्धान हो जाए, जिनवाणी की बात रुचने पचने लगे, तो निश्चित समझ लेना कि मोक्ष मार्ग तो सामने ही है और मुक्ति भी बिल्कुल नजदीक खड़ी हुई। बात ख्याल में पड़ती है? हाँ, कि क्यों है प्रयोग नहीं है भाषा, हो सकता, हो नहीं सकता, होगा कि नहीं, ये शंका वाली स्थिति जैन शासन में होती नहीं। यहाँ तो सीधी सी बात है। मैं आपसे प्रश्न पूछूं, 2 + 2 कितने होते हैं? 2 + 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं ना। ये 5 हो सकते हैं क्या किसी स्थिति में? ये 3 हो सकता है कि 2 + 2 22 हो जाएगा, 22? नहीं, किसी हालत में नहीं हो सकता। 2 + 2 4 ही होगा। ऐसे यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि हे भाई, यदि तू परिचय के आने पे ढगे नहीं और घाती कर्म का नाश करके केवल ज्ञान उत्पन्न कर मोक्ष को प्राप्त करता है, तो मोक्ष निश्चित होने वाला है। यदि तू अपने स्वरूप को दृष्टि में ले, अंतर्मुहूर्त काल, कितनी देर की बात कर रहे हैं? अंतर्मुहूर्त। लेकिन उस अंतर्मुहूर्त की उपयोग स्थिरता अभ्यास से आती है। कैसे आएगी? अभ्यास। ऐसा नहीं समझ लेना कि बस उठे और काम हो गया। उसके लिए सतत धारावाही अभ्यास की आवश्यकता होती। लौकिक में भी किसी भी कला की प्रवीणता एकदम से नहीं आती। हाँ, और कोशिश जो करता उसकी कभी हार भी नहीं होती। शायद वो हरिवंश राय बच्चन की कविता है, किसकी है? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या कह रहे हैं? नहीं होती हार। लेकिन कोशिश करने के पहले लक्ष्य तय होना चाहिए, दृष्टिकोण निर्मल होना चाहिए। तो फिर लक्ष्य यदि तय होगा, दृष्टिकोण निर्मल होगा, तो फिर जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास किया गया है वह अवश्य प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसी गारंटी अमृतचंद आचार्य स्वामी हमको देते हैं। क्या कह रहे हैं? गारंटी दे रहे हैं। तो हमको अमृतचंद आचार्य पे भरोसा है? ये भरोसे का ही नाम कहलाता है गुरु भक्ति। यही है बहुमान। और उन्होंने जो तत्व बताया उसमें अपना स्वरूप का निर्णय पक्का हो गया कि आपने कहा कि मैं भगवान आत्मा हूं, मैं ये बात श्रद्धान में लेता हूं। ये श्रद्धान में लेते ही ये हो गई परमार्थ भक्ति। और आपने बताया इसलिए आपके प्रति बहुमान है, ये हो गई व्यवहार भक्ति। दोपहर में चलती है ना चर्चा जो ज्ञान गोष्ठी में, उसमें व्यवहार भक्ति परमार्थ भक्ति का भेद में यही समझना है कि जिनसे मार्ग मिला उनके प्रति बहुमान आया, तो ये हो गई व्यवहार। और उन्होंने जिस बात को कहा था उसका बहुमान आ गया, वो हो गई निश्चय।
हाँ, तो बहुत सरल मार्ग बताया गया। अशुद्ध, देखो यह शुद्ध स्वरूप का अनुभव करें ऐसा कहा, आज्ञा दी है। बात कही थी ना, जो जिन आज्ञा माने सो जैन। जो मुनिराज को माने तो उसका जीवन कैसा होना चाहिए कि मुनि धर्म की आराधना की भावना वाला होना चाहिए। तो आचार्य अमृतचंद देव आज्ञा देते, यद्यपि आचार्य मुनि भगवंत आज्ञा देते नहीं किसी को। क्या कह रहे हैं? नहीं देते। आज्ञा देने का मतलब ये हो गया कि मैं इसका करता हूं, मेरे कहने से ये काम होगा। आचार्य पदवी होगी तो संघ के साधुओं को आज्ञा देंगे, लेकिन वो अपना प्रायश्चित भी अंगीकार करते हैं, कहीं मुझे इस पद के संबंधित विकल्प न उलझ जाए। और जब समाधि का काल आता है किसी मुनिराज का जो आचार्य पदवी के धारी हो, तो संघ छोड़ देते हैं और किसी अन्य संघ में जाके जहां उन्हें कोई नहीं पहचानता हो वहां दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं और वहां एक शिष्य की तरह आत्म आराधना करते हैं। बात ख्याल में, ये एक पद्धति है आत्म आराधना करने की। आज किसी योग्यता के कारण आपको कोई पद दे दिया जाए समाज में, तो ये नहीं समझना कि अब मरणांत तक मुझे उसको संभाल करनी है। क्या कह रहे हैं? आपको ये समझना की बहुत बड़ी आवश्यकता है। देखो आचार्य परमेष्टि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करते हैं, उनमें योग्यता होती तब आचार्य पद दिया जाता है। अयोग्य को नहीं दिया जाता कि जो हमारा बहुत निकटवर्ती था, पट्ट शिष्य था, कि जो हमारी बहुत सेवा शुश्रूषा करता था, इसलिए नहीं। नवीन भी होगा, लेकिन यदि आचार्य की दृष्टिकोण में इसमें आचार्य पद के योग्य गुण हैं, पंचाचार हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता है, तब उसको आचार्य पद दिया और स्वयं पद मुक्त होकर के किसी संघ में जाकर के सामान्य साधु होकर के आत्माराधना में लग गए। यहाँ आचार्य अमृतचंद स्वामी एक आज्ञा देते हैं। क्या आज्ञा देते हैं? देखो यहाँ कहा है शुद्ध स्वरूप का अनुभव करें ऐसा कहा। क्या कहा? ऐसा कहा कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। डॉक्टर के पास गए और बीमारी की अपनी बात कही और अपनी बात कह दी और उसकी नहीं सुनी। क्या कह रहा है? हाँ, तो बोलो निरोगी होंगे कि नहीं होंगे? फिर वापस गए, साहब दवाई तो खाई थी परंतु लाभ नहीं हुआ। तो बोले कैसे खाए थे? हाँ, ये बोले आपने जैसी कही थी वैसे खाए थे। ऐसा हो नहीं सकता कि मैंने जिस विधि से कहा हो और रोग का निदान यदि सही हो गया था तो फिर निश्चित ही औषधि काम करनी थी। तो बोले कैसे खाए थे? हाँ, कि जो दवाई खाली पेट खानी थी उसको भरे पेट खा ली, है, और जो लगाने वाली थी वो खा ली और जो खाने वाली थी वो लगा ली। तो काम होगा कि नहीं होगा? जो एक्सटर्नल यूज की चीज है उसको इंटरनल कर लिया, जो इंटरनल है उसको एक्सटर्नल कर लिया, काम होगा कि बिगड़ेगा? हाँ? आप विचार करो, ये भी आजकल सैनिटाइजर बहुत चल रहा है, चल रहा ना। तो सैनिटाइजर बोले क्या कि जो संक्रमण है उस संक्रमण को दूर करता है, ऐसा बोलते हैं ना, संक्रमण को दूर करता है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि किसी को अंदर अंदर संक्रमण हो जाए उसी समस्या का, जिसको बाहर से बचाव किया जा रहा है, उसको सैनिटाइजर पिला दो तो क्या होगा? है? तो संक्रमण खत्म होगा कि व्यक्ति खत्म हो जाएगा? तो वो कोई कहे कि जब दवाई है, औषधि है, तो फिर तकलीफ क्या है कि बाहर का हो कि अंदर का हो, दोनों में लागू हो? ऐसा नहीं होता। जिस विधि से जो बताई गई है, व्यवहार धर्म की व्याख्या को वैसे समझना और उसमें से निश्चय को ग्रहण अंगीकार करना। तो आचार्य देव आज्ञा देते हैं। किसकी आज्ञा देते हैं? तुम हमारी भक्ति करो, तुम हमारी पूजा करो, तुम हमारे आगे पीछे घूमो, ये तुम पराधीन होकर के बैठे रहो, ऐसी आज्ञा नहीं देते। कहते हैं शुद्ध स्वरूप का अनुभव करें। क्या कह रहे हैं? शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो, विकल्पों में नहीं फंसो। यहाँ वहां के विकल्प जालों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। अगर करना है तो किसका अनुभव करो? शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। देखिए, अशुद्ध रागादि का अनुभव तो ये अनादि से करता ही है। अशुद्ध मोह राग द्वेष, इसका अनुभव कब से चल रहा है? अनादि से। इस समय भी क्या चलता है? अज्ञान अवस्था में मोह राग द्वेष का ही अनुभव चलता है। बोलो,
जिनवाणी से राग है कि नहीं, हमको देवशाद गुरु से राग है कि नहीं है? अच्छी लगती ना, पहले नहीं थी सुनी, नहीं समझ में आती थी तो कठिन थी, अब समझ में आती है तो अच्छी लगने लगी। क्या कह रहे हैं? परंतु इसको भी किस में रखा गया है? अशुद्ध में। क्या कह रहे हैं? अशुद्ध में। हाँ, 10 दिन के बाद कहने की हिम्मत होती है, पहले दिन नहीं कह सकते थे, क्योंकि पहले दिन पता नहीं था ना कि कौन कौन है। अब तो 10 दिन के बाद में छन्नी वाले लोग रहेंगे। कौन होगा? हैं? वो बारीक छन्नी वाले होंगे। मोटा आटा तो छन गया, अब बारीक छन्नी है। जैसे आटा पीसा, अब आटा पीसा, वो मैदा चाहिए हो घर में, तो करेंगे क्या कि उसको एक और छन्नी लगाओ, एक और छन्नी लगाओ, तो एक और छन्नी, तो जितनी छन्नी से जो बचेंगे अब उनके सामने बात की जाएगी। क्योंकि जो नवीन आया उसको तो पता ही नहीं है शुद्ध अशुद्ध शुभ अशुभ क्या है, भेद प्रभेद, तो उसको यही कहेंगे देवशाद गुरु की भक्ति में लग भाई। फिर आगे बढ़ते हुए आचार्य देव प्रेरणा कहते हैं, शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर। क्यों अनुभव कर? कि अशुद्ध राग आदि का अनुभव तो अनादि से करता आया है। अशुद्ध का मतलब जैसा पाप वैसा ही पुण्य, ये दोनों अशुद्ध भाव है, आश्रव भाव है, पुण्य और पाप। क्या कह रहा है? लेकिन अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर उसमें तन्मय नहीं होते रहते उसके ज्ञाता। क्या कह रहे? जिनवाणी सुनने में आनंद आए तो ये आनंद आत्मा का दिखे तो अपने पास पहुंचेगा, और जिनवाणी का दिखेगा तो उसको लगेगा और पढ़ लूं और पढ़ लूं और पढ़ लूं, लेकिन आत्मा के निकटवर्ती नहीं हो पाएगा, तो अनुभूति होने वाली नहीं। कल की गाथा याद रखो, कलश याद रखो, 30वें नंबर का कलश जो कल पढ़ी थी उसमें लाइन, कोई ऐसा कहे कि जिनवाणी का बारंबार अभ्यास करना सो ये अनुभव है, सो ऐसा नहीं, सो ऐसा नहीं है। अमृतचंद स्वामी कहते हैं तो क्या अनुभव है कि पर से भिन्न एकत्व विभक्त आत्मा जो ज्ञान स्वभावी है वो अपने ज्ञान में आया, और तद्रूप लीनता का नाम अनुभव है। क्या कह रहे हैं? तद्रूप लीनता का नाम अनुभव है। आपने रसगुल्ला खाया है कि अनुभव किया है? बोलो। हम खाते हैं कि अनुभव करते हैं? तो जब अपने मुंह में रहता है ना, जब लिया गरम और रखा मुंह में, तो उस समय खाया, और जब आनंद आया तो आंख बंद हो गई। क्या कह रहे हैं? आंख बंद। ऐसा हुए, पता नहीं बाहर क्या होता नहीं होता, मुझे नहीं मालूम, कई जगह की बात कहें, ऐसा होता है साधर्मी वात्सल होता है ना क्षमा वाणी के दिन, तो इस बार तो होना नहीं है, नहीं तो क्षमा वाणी को साधर्म वात्सल होता है। साधर्मी वात्सल का मतलब वो साधर्मी वात्सल तो होगा अपना और अच्छा होगा। साधर्मी वात्सल दुनिया की दृष्टि में भोजन कराने को साधर्मी वात्सल कहते हैं, समझ गया? वो समझना, हम लोगों के यहाँ जब भी मंदिर में घोषणा करनी हो ना कि कल ये विधान के आयोजन के उपरांत साधर्मी वात्सल होगा, वहां मंदिर में ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि कल सबका भोजन है जिन मंदिर में, तो शब्द प्रयोग क्या होने लगा? साधर्मी वात्सल हुआ, कल साधर्मी वात्सल। अब मैं आपसे पूछता हूं, साधर्मी वात्सल में पारणा हुआ, पारणा मतलब 10 लक्षण के बाद होता था साधर्मी वात्सल क्षमा वाणी के दिन, अब इस बार तो होना नहीं, तो होए तो क्या होता था कि उस दिन मिठाई भी बनती है, रसगुल्ले बने। हाँ, अब मैं आपसे पूछता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर से लोग नहीं आ पाते, चाहे स्वास्थ्य के कारण हो, तो कई बार प्रमाद भी होता है, आते नहीं है, माता पिता आ गए, 1-2 जन आ गए परिवार सदस्य, बाकी लोग नहीं आए। अब जो नहीं आए, चूंकि मुखिया तो यहाँ आ गई, माताएं बहनें आ गई, तो घर में भोजन कौन बनाए? तो फिर उनका टिफिन भर के जाता है। क्या होता है? टिफिन भर के जाएगा, टिफिन। अब मैं आपसे ईमानदारी से पूछता हूँ, साधर्मी वात्सल्य का मतलब क्या? तो जो टिफिन भरे ना, क्योंकि अपने हाथ से भरते हैं लोग, तो रसगुल्ले कितने रखोगे ईमानदारी से बताना है? एक घर में है 2 सदस्य, एवरेज रसगुल्ले की काउंटिंग की गई कि 400 लोग होंगे, तो भैया 1000 बना लो कि 2-2 तो कम से कम और कुछ थोड़े बहुत अतिरिक्त है। तो वो बहुत आए देखने में ऐसा आता है कि कार्यकर्ताओं के लिए नहीं बचते, जो कार्यकर्ता होते उनके लिए नहीं बचते, क्योंकि लोग साधर्मी वात्सल्य पहले कर लेते ना पूरा।
हाँ, गजब का है। किसके साथ साधर्मी वात्सल्य? जो घर में सो रहा है, और जो यहाँ पे धर्म आराधना में लगा था उसके साथ साधर्मी वात्सल्य नहीं। हाँ, कैसा साधर्मी वात्सल्य? जो यहाँ पर सेवा में लगा है, देवशास गुरु की प्रभावना के कार्य में, प्रचार कार्य में, वहां मेहनत कर रहा, वो बेचारा बिना रसगुल्ले के रह जाए और अपन रसगुल्ला भर भर के ले जाओ, ये कैसा साधर्मी वात्सल्य? अनुभव किसको कहते हैं? यहाँ पर तुझे ऐसा लगे अरे ये भी तो जीव हैं, ये भी तो अपने हैं, ये भी तो मेरा साधर्मी है, इसको कहेंगे साधर्मी वात्सल्य। भले रसगुल्ला मिले या ना मिले, पर अपना तो होना चाहिए। भैया आधा तुम खाओ, आधा हम खाएंगे। हैं? बात ख्याल में आती? देखना, थोड़ा सा चर्चा जो गुरुदेव श्री ने प्रेरणा दी उसकी तरफ से बात करते हैं। अशुद्ध रागादि का अनुभव ये तो अनादि से करता ही है, इसलिए वहां से पलटकर शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने को कहा। तथा परिचय आवे तो भी डिगे नहीं, ऐसा कहा। परिचय आ जाए, उपसर्ग आ जाए तो भी डिगे नहीं, ऐसा कहा। चाहे जैसी प्रतिकूलता का संयोग आवे। गुरुदेव कुछ कुछ चीजें गिनाते हैं। सर्प, डंस, बिच्छू काटे, बाघ सिंह आकर फाड़ जाए तो भी डिगे नहीं। बोलो ऐसी अवस्था किसकी हो सकती है? ये तो दिगंबर मुनिराज की हो सकती। हाँ, तो बोलो आत्मानुभूति के अधिकारी कौन है? दिगंबर मुनिराज। और हम और आप, कि हम कुछ नहीं कर सकते? कि परिचय का अभ्यास तो घर में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ, कल कोई साधर्मी है, सैलू से थे, अभी हैं कि नहीं पता नहीं। हाँ, तो उन्होंने मुझसे कल प्रश्न पूछा था परसों के दिन कि पंडित जी एक बात बताओ कि अपने उपवास किया हमने, तो उपवास में 4 प्रकार के आहार का त्याग करने की बात आई है ना। जैसे रात्रि भोजन में भी 4 प्रकार के आहार का त्याग, तो हम 4 प्रकार के आहार का त्याग करें तो अब हम उसके बाद में पानी की भी छूट रखना है क्या? वैसे 4 प्रकार के आहार में तो पेय में गिना, लेकिन रखना है क्या? रखें क्या? मैं कहा आपसे क्या होता है, सदता है कि नहीं सदता? क्या कह रहे हैं? नहीं, बोले सद जाता है। अच्छा ठीक है, तो इतना कर लो आप, सदता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं सदता जानते हो तो फिर उसमें उतनी छूट करना। अब वो बोले कि हम पंखे की हवा के नीचे बैठ सकते कि नहीं बैठ सकते। अब देखो, मैंने कहा अब यहां से बात आगे की और तरफ बढ़ने लगी। अब आप निश्चित करो कि जिस दिन आपने उपवास किया और 7 प्रकार के आहार का त्याग किया, अभी एकदम से बहुत टाइट कोशिश करने नहीं करना, एकदम से नहीं करना, क्रमिक अभ्यास करो। कि अगर आपने एक दिन जल की छूट रखी थी तो उस दिन वायु सेवन नहीं करेंगे, और अगर जल सेवन कर लिया है तो फिर कदाचित थोड़ी आवश्यकता प्रतीत हो, कष्ट लगे तो उस तरफ चले आना। देखो, आप अपनी भूमिका से निर्णय करो। यहाँ उपदेश आ रहा है मुनि भगवंतों की तरफ से कि परिचय सहन करे और डिगे नहीं। तो परिचय 22 परिचय होते हैं मुनिराज के, हाँ, डिगे नहीं तो उसको कहा जाएगा उसके आत्मानुभूति की उग्रता। यद्यपि ये तो सम्यक दर्शन तो पहले ही हो गया, अब तो सम्यक दर्शन को मेंटेन किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन तो पहले हो जाए तब तो परिचय को जानेगा, देखेगा, नहीं तो फिर उसमें तन्मय हो जाएगा। हाँ, अब तो मेंटेन, क्योंकि सम्यक दर्शन भी अनुभूति का विषय है ना, तो वो धारावाही चलती है और उसमें उपयोग की सूक्ष्मता और समेटने का भी प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप सोचे एक बार हो गया तो हो गया काम। हाँ, ये 10 लक्षण धर्म हो गए तो हो गया, अपना काम पूरा खत्म हो गया। अभी मैं बस निकला ही अपने पूजन से और मंदिर को जा रहा था दर्शन को, इतने में कोई एक व्यक्ति आया और मेरे घर के बिल्कुल जस्ट मेरी दीवार से लगे हुए छिंदवाड़ा के सबसे फेमस बड़े वाला है, बड़े बड़े बेचता है। बड़े समझते हो आप? दाल के बड़े बनते ना, दाल के बड़े फेमस है। अच्छा, वो बनाता भी कैसा है कि उसमें वो आलू प्याज वगैरह नहीं डालता, क्योंकि उसके सबसे ज्यादा ग्राहक हैं दिगंबर जैनी। सबसे ज्यादा ग्राहक, अकेले दिगंबर जैनी नहीं, मेहतर, चमार, ढीमर सब आते हैं। हाँ, पर मैं बता रहा हूँ कि प्रायोरिटी की तरफ से बात करूं तो सबसे ज्यादा उसके क्या कहते ग्राहक जो हैं वो दिगंबर जैनी।
और अगर वो प्रतिदिन 5 किलो 7 किलो 10 किलो का बनाता है तो 10 लक्षण के नेक्स्ट डे उसकी मात्रा डबल रहती है, ज्यादा बनाता है, क्योंकि आज लोग पारणा करने आने वाले। क्या करने आने वाले? पारणा करने आने वाले। और ऐसे ही हुआ, मैं मंदिर जा रहा था और जाते में 2-3-4 जैनी भाई आए दौड़ते दौड़ते, जल्दी निकालो, गरम गरम निकालो, ये करो वो करो। एक की बात मेरे कान में पड़ गई, पढ़ना तो नहीं चाहिए थी पर पड़ गई, तो पड़ेगी, क्या करें, जैनी पड़ गई कान में, अब क्या करें, कान खुले हैं, बंद भी नहीं कर सकते, और ज्ञान का काम है जानना देखना। आया, अरे समोसे वाले ने दुकान नहीं खोला। बोले कौन समोसा? उसने एक नाम लिया, वो भी इसी इलाके में गोलगंज में ही रहता है, वो आलू के समोसे बनाता था। बोले उसने दुकान नहीं खोला, उसको फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहा। हाँ, मेरी बेटी का और मेरे घर में 3 लोगों के 3 दिन का उपवास चल रहा था, उनकी जिद है कि हम तो समोसा से ही पारणा करेंगे। क्या कह रहे हैं? समोसा से पारणा करेंगे। आप सोच सकते हो कि कहाँ पुण्य परिणाम, कहाँ धर्म, कहाँ कुछ खबर नहीं। कछु सुध बुध नाही रही है, मिथ्या मत छाए गई है। महापुण्यशाली हैं अपन, हमारे जैसा पुण्य किसी जीव का नहीं हो सकता जिसको ये निर्दोष मार्ग समझने का अवसर प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं? नहीं तो कहीं खड़े होते अपन भी लाइन लगा करके कि गरम निकल रहे हैं कि नहीं। है? बात ख्याल में आती है? देखो यहाँ लिखा है, परिचय आ जाए, ऐसा भी हो जाए कि सर्प डंस बिच्छू काटे, बाघ सिंह आकर फाड़ जाए, तो भी डिगे बिना ही अंदर स्वरूप में लीन रहे, तो राग के एक पने का मोह छूट जाता है। परिचय अनुकूल और प्रतिकूल ऐसे 2 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग तो प्रतिकूल ही होंगे, परिचय अनुकूल भी होते हैं। और इसके लिए वही दृष्टांत याद करो जो रामचंद्र जी का सीता वाला दृष्टांत कल दिया था। कि सीता का जीव देव पर्याय से स्त्री पर्याय में आके रामचंद्र जी की परीक्षा करता है, उनको आकर्षित करने की कोशिश करता है कि अपन तो पति पत्नी थे, पहले सुख से नहीं रहे, अब तो रहो। और ये तो ध्यानस्थ मुद्रा में दिगंबर मुनिराज रामचंद्र जी ध्यान मुद्रा में बैठे। उस काल में ज्ञान का गेय बनी कि नहीं सीता? ये बनी, लेकिन राग हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। इसको कहते स्त्री परिचय को जीतना। वो कोई उपसर्ग करने के लिए ऐसा नहीं कि कोई हथियार लेके मारने आई है, वो तो प्रेम से आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। ये अनुकूल परिचय था। लेकिन धन्य है रामचंद्र जी जिन्होंने उस परिचय को भी सहते हुए, उसको जानते हुए, और सीता को सीता है कि आत्मा है ये देखा कि आत्मा है। सीता देखते तो राग हो जाता, ये आत्मा है। और उस समय मालूम, मैं तो ऐसा विचार करता हूं कि रामचंद्र जी के ज्ञान में सिर्फ आत्मा ही नहीं, ऐसा लगता होगा भूला हुआ भगवान आत्मा है। इसको मुनि धर्म की खबर नहीं, इसको ये नहीं पता है जिसको अपना रस लग जाता है उसे जगत रिझा नहीं सकता, उसे जगत आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि उसे जिस चीज की तलाश थी अब उसके पास वो है। हाँ? जो निधि पाकर निज वचन में गुप्त रह जन भोगते, त्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज के भोगते। किसी को गड़ा हुआ धन मिल जाए तो किसको बताएगा? ये बताओ, किसी को बताएगा? अरे घर में नींव खोद रही हो, वो मजदूर खोद रहे हो, और अचानक आपकी गेती पड़ी और आवाज आई, कोई धातु से टकराई है और कोई चमकती हुई वस्तु दिखेगी, तो बोलो पहले में पहला काम क्या करना चाहिए? हाँ? क्या करेगा वो? पहले में पहला काम कि मजदूरों को कहेगा तुम लोग थक गए होगे,
बहुत काम कर लिया, एक काम करो, ये 100 रुपए पकड़ो, जरा चाय नाश्ता करके आओ। अब मजदूर सोचते हैं कि सेठ जी को एकदम से ऐसी अनुकंपा क्यों हो रही है, हम तो पहले मांगते थे तो मना करते थे, और अब 100 रुपए का नोट पकड़ा रहे, जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ, बाहर आओ जल्दी। क्यों आओ बाहर? क्योंकि इनको चमकती हुई कोई चीज दिख गई ना वहां है। अब बोलो, अब कपड़े की सोचेगा कि मैं तो बढ़िया सूटेड बूटेड हूं, क्या करेगा? पहले पहले तो उनको बाहर निकालेगा, वो कहेगा जाओ नाश्ता करके आना, और छुट्टी तुम्हारी, छुट्टी हो गई तुम्हारी, जाओ घर जाओ, मैं तनख्वाह पूरी रख लो, आज दिन भर की मजदूरी पूरी रखो, घर जाओ। वो समझ ही नहीं आए क्या प्रसन्नता, प्रसन्नता क्या है वो अभी पता चले कि खुद ने छलांग मारी गड्ढे में, उठाया गेंती फावड़ा और खोजना चालू किया, और कदाचित मिल गया घड़ा सोने का, स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ घड़ा मिल गया। तो मैं आपसे ईमानदारी से पूछता हूं, किसको बताएगा जाकर? किसको बताएगा? बताएगा किसी को? हैं? नीलेश भाई, आपको मिल जाए तो हम तो अपने ही है ना, कभी बताओगे कि नहीं बताओगे? थोड़ा बहुत तो शेयर करोगे कि नहीं करोगे? कि साहब बस 10 लक्षण तक आप हमारे थे, उसके बाद अगले साल फिर देखेंगे जैसा भी बनेगा साहब, अब क्या कर सकते हैं। अब तो अपना अपना करना ही पड़ेगा ना, कि बताओगे कि नहीं बताओगे। बता दिए तो लुटे बिना रहने वाले नहीं, क्या कह रहे हैं? और मिल गया तो भोगेगा तो किसी को पता नहीं लगने देगा, क्या कह रहे हैं? ऐसे ही एक बार इस जीव को सम्यक दर्शन हुआ, आत्मानुभूति हुई, तो उसको फिर जगत का रस नहीं दिखता, जगत की तरफ दृष्टि खत्म हो जाती, बताने का भाव नहीं आता, अनुकूल प्रतिकूल परिसर से वो अप्रभावित हो जाता है, उस पर किसी का असर होने वाला नहीं है। ऐसी आत्मानुभूति करने की प्रेरणा आचार्य अमृत संत स्वामी आज्ञा स्वरूप देते। क्या कह रहे हैं? आज्ञा, निवेदन नहीं, आज्ञा दी है, अब तो आज्ञा पालन करो, आज्ञा पालन करो भाई। अगर मतलब बड़े हैं तो बड़ों की आज्ञा पालन करे, तो ये विनयवान पना कहलाए। देखिए पढ़ते हैं आगे का। अब मैं वापस आता हूं अपने ग्रंथ के जो टीका चल रही थी वहां से। कल हम यहां से बात कर रहे थे कि शुद्ध चैतन्य का अनुभव तो सहज साध्य है, यत्न साध्य तो नहीं। क्या कहा? शुद्ध चैतन्य आत्मा का अनुभव कैसा है? सहज साध्य है, यत्न साध्य नहीं है। सहज मतलब ज्ञान में गेय झलकते हैं और ज्ञान उसको जानने वाला है, तो उस गेय में स्वगेय भी झलकता है कि नहीं? अपना ज्ञान स्वरूपी आत्मा। देखो एक तो होते परगे और एक होता है स्वागे। देखो जगत के पदार्थों को तो परगे कह दिया, पर पंच परमेष्टि भगवान ये भी कौन है? परगे। कौन हो गए? परगे। और उनके निमित्त से जो अपना शुद्धात्म तत्व ज्ञान में आया, ये क्या हो गया? स्वागे। तो मेरा ज्ञान मेरे ज्ञायक स्वरूप को लक्ष्य में ले और उसको जाने, तो ये प्रयोजन की सिद्धि कहलाएगी। आप ध्यान देखो, जिनेन्द्र देव की स्तुति में एक पंक्ति आई है लाइन, है ना, देव स्तुति में, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहस विहीन। क्या लाइन आई है? सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। मैं इसको व्याख्या की दृष्टि से पलट के ही विचार करता हूं। निजानंद रसलीन तदपि सकल गे ज्ञायक, क्या कह रहे हैं? बोलो। सर्वज्ञ परमात्मा सकल ज्ञेय के ज्ञाता हैं कि अपने ज्ञान स्वरूप का ही वेदन कर रहे हैं? अपना ही कर रहे हैं, पर सकल ज्ञेय उनके ज्ञान में झलकते हैं। देखो अपना कर रहे हैं तो वीतरागता, और सकल ज्ञेय के ज्ञाता हैं, सकल ज्ञेय जानने का विकल्प हो जाए तो वीतरागता खंडित हो जाए, और वीतरागता ना हो तो सर्वज्ञता भी नहीं होने वाली। बात ख्याल में थी? धर्म प्रारंभ यहीं से होता है और धर्म की पूर्णता भी यहीं होती है। कहां से प्रारंभ होता है? अपने से प्रारंभ होता है, और पूर्णता भी कहाँ होती है? ये अपने से होती है। कि क्षमा धर्म से प्रारंभ होता है, ब्रह्मचर्य धर्म पे खत्म होता है, ऐसा है कि नहीं? आत्मा का ही लक्षण है, यहीं से प्रारंभ होगा, और यही लक्षण से लक्ष्य दृष्टि में बना रहे तो धर्म होता रहेगा। देखना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
और चर्चा में क्या प्रेरणा दी गई है उस पर विचार करें। शुद्ध चैतन्य, हाँ, शुद्ध चैतन्य का अनुभव तो सहज साध्य है, यत्न साध्य तो नहीं है, पर इतना कहकर अत्यंत उपादेय पने को दृढ़ किया है। यहाँ पर कोई प्रश्न करता है कि अनुभव तो ज्ञान मात्र है, उससे क्या कुछ कार्य सिद्धि है? ये अनुभव तो मात्र ज्ञान वस्तु है, सिर्फ हम ज्ञान में ले लेंगे, इससे कार्य सिद्धि हो जाएगी? ऐसा प्रश्न किया। वह भी उपदेश द्वारा कहते हैं। अब इस विषय को और स्पष्टीकरण करते हैं कि अनुभव से क्या काम होने वाला है। जिस शुद्ध चैतन्य के अनुभव द्वारा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्मात्मक समस्त कर्म रूप पर्याय के साथ जितनी भी कर्मोदय जनित अवस्था है, एक संस्कार रूप मैं देव हूं, मनुष्य हूं, तिर्यंच हूं, नारकी हूं आदि, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं आदि, मैं क्रोधी हूं, मैं मानी हूं आदि, तथा मैं यति हूं, मैं गृहस्थ हूं आदि रूप प्रतीति, ऐसा है मोह अर्थात विपरीतपना। क्या कह रहे हैं? मोह का काम कैसा है? जो अपना नहीं है वो अपना भाषित होता है, और जो अपना है उसको भूला बैठा है। मोह महामद पियो अनादि। अब इसका फल क्या हुआ? मोह रूपी शराब पीने का। भूल आपको भर मतवादी, अपने को भूला है और चार गतियों में परिभ्रमण करता है। हाँ, बोलो आप सुखी हो कि दुखी हो? रोगी हो कि निरोगी हो? यदि पुण्य आदि के उदय से अपने को सुखी मानते हो, पाप के उदय से दुखी मानते हो, तो अभी आप मिथ्या दृष्टि हो। कि साहब अभी तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मैं निरोगी हूं, और कहीं कष्ट आ गया तो मैं रोगी हूं, मिथ्या दृष्टि। क्या कह रहा है? मैं मनुष्य हूं, मैं तिर्यंच हूं, मैं नारकी हूं, मैं देवगति वाला हूं, मिथ्या दृष्टि। तो क्या करना? पर्यायों के पार देख ले आप स्वयं भगवान है। बड़ा अचंभा होता है क्यों अपने से अनजान है, पर्यायों के पार देख ले आप स्वयं भगवान है, आप स्वयं भगवान है। देखना, तो यहाँ कहते हैं मैं यति हूं, मैं गृहस्थ हूं आदि प्रतीति, ऐसा है मोह अर्थात विपरीतपना। उसको अनुभवने मात्र पर वो जीव, हे जीव, तू अपनी बुद्धि से तू ही छोड़ेगा। एक बार ज्ञान में वस्तु स्वरूप आ गया तो छोड़ा नहीं जाता, छूट जाता है। ये जहर है, और इस जहर का सीधा सा सीधा फल मृत्यु है। ये ज्ञान में आने के बाद सावधानी होगी कि नहीं? अरे मैं आपसे बोलूं, देखो अभी प्रैक्टिकल दृष्टांत आपको दिख रहा है। किसी के परिवार में किसी को बीमारी से, ये कोरोना से संक्रमित हो जाए कोई व्यक्ति, समझ में आया? अब हुआ तो एक व्यक्ति है, लेकिन पूरे परिवार के साथ व्यवहार कैसा होगा फिर? हाँ, पूरे परिवार के साथ व्यवहार में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? बताते हैं, आप बताइए। हाँ, हुआ किसी एक को, और व्यवहार कैसा लागू होने लगेगा? ये उनके घर आना जाना नहीं, उनको अपने आने जाने नहीं देना। अब वो बोलेगा वो जिसको है, हम तो उससे दूरी थी, वो जो भी हो, अभी तुम स्पष्ट ही नहीं करो ना, तुम तो 7 हाथ दूर रहो, सील धर्म का पालन करो, अभी तो दूर रहो, दूर। क्या कह रहे हैं? अभी दूर रहो। क्यों ऐसा क्यों विचार आया? हाँ, ऐसा इसलिए विचार आया क्योंकि उसको ये अपने जीवन की कीमत दिखने लगती है। मुझे ना हो जाए, मैं ना ग्रसित हो जाऊं, मुझे तकलीफ ना हो जाए, इसलिए किसी को तकलीफ हुई थी उसके निकटवर्ती से भी दूरी कर लेता है। तो यहाँ आचार्य देव कहते हैं तू अपनी बुद्धि से छोड़ेगा, एक बार पर्याय और द्रव्य के भेद ज्ञान को समझ के तो देख, करना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगी। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में अंतर क्या है? कि सम्यक दृष्टि देह के होते हुए भी देह से भिन्न आत्मा को देखता है, और मिथ्या दृष्टि देह अपनी नहीं है तब भी उसको अपनी मान के बैठा है। तो देह छूटने के पहले देह दृष्टि छूटे तो समाधि मरण, और देह तो छूटने वाली है, पर देह में एकत्व बुद्धि रही तो आर्तरोध परिणाम करके मरेगा तो कुमरण होगा।
बात ख्याल में पड़ती है? हाँ हाँ भैया, जिनको भक्ति लेना हो वो रहना उपस्थित आखिरी तक, है ना। हाँ, क्योंकि अभी मेरे पास नाम की लिस्ट तो 7-8 लोगों की तो अभी ऑलरेडी है ही, लेकिन अगर वो नहीं होंगे उपलब्ध तो हम फिर किसी और से लाभ ले लेंगे। हमको तो लाभ लेने से मतलब है। क्या कह रहे हैं? हमको तो लाभ मिलना चाहिए। हाँ, तो चलिए आगे की तरफ थोड़ा 2-4 पंक्तियां और कर लें चर्चा। अभी 10 मिनट का समय हमारे पास और है। भावार्थ इस प्रकार है कि अनुभव ज्ञान मात्र वस्तु है, एकत्व मोह मिथ्यात्व रूप द्रव्य का विभाव परिणाम है। अनुभव तो कैसी वस्तु है? ज्ञान मात्र वस्तु। और जो पर्याय के साथ एकत्व मोह चलता है वो मिथ्यात्व रूप द्रव्य का विभाव परिणाम है, स्वभाव नहीं है। क्योंकि स्वभाव उसको कहते हैं जो त्रिकालिक हो, निरुपाधि हो, और जिसको क्या कहते हैं, किसी भी परिस्थिति में बदला ना जा सके। दृष्टांत याद कर लो फिर से। नमक का स्वभाव खारापन, शक्कर का स्वभाव मीठापन, जल का स्वभाव शीतलता, आत्मा का स्वभाव जानना देखना। जितना फ्लो इनमें रहता है ना, नमक का खारा, शक्कर का मीठा, जल का शीतल, आत्मा पे आता है तो सोचता कौन सा वाला बताएं सब, कौन सा बताएं? एकमात्र है जानना देखना। ये लक्षण से जीव की पहचान तय की गई, यानी उतनी स्पीड से उसी फ्लो से निकलना चाहिए। आत्मा का स्वभाव जानना दे। अपनी बात आए तो घंटी बजने लगे दिमाग में, हाँ? और दूसरे की चर्चा आए तो फटाफट 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 सब। बोलो ये बार बार दृष्टांत देने का उद्देश्य क्या होता है? कोई नमक का परिचय कराना है या शक्कर का परिचय कराना है, ये जल का स्वभाव बताना? ये है ही नहीं उद्देश्य। उद्देश्य है आत्म स्वभाव का परिचय कराना। तो आचार्य देव ने भी ऐसे दृष्टांत प्रयोग किए जो जन सामान्य के लिए, मंद बुद्धि जीव को भी समझ में आ सके, ऐसे दृष्टांत प्रयोग किए। देखो समय सार में ऐसे दृष्टांत है। घटपट, घटपट घड़ा या पट यानी कपड़ा। तो बोलो घड़ा आप में है कि घड़ा घड़े में है? प्रत्यक्ष दूर रखा दिख रहा है ना कपड़ा, तो कपड़ा आत्मा में प्रवेश कर गया कि बाहर है? बाहर। ऐसा भेद ज्ञान किया। अब उस भेद ज्ञान कला का प्रयोग करके क्या किया? बोले तुम इसको आत्मा पे घटित कर। क्या कह रहा है? ये शरीर और आत्मा जैसे घटपट भिन्न है, जैसे शरीर और आत्मा भी भिन्न है। लिखा एकत्व मोह मिथ्यात्व रूप द्रव्य का विभाव परिणाम है, तो भी इनको अनुभव को और मिथ्यात्व के मिटने को आपस में कारण कार्यपना कहा। क्या कहा? आपस में कारण कार्यपना कहा। प्रकाश के होने पे अंधकार जाता है और अंधकार जाता है तो प्रकाश होता है, ऐसा कारण कार्यपना कहा। देखो सुबह सूर्य उदय हुआ तो 2 काम हुए कि 1 काम हुआ? कि काम तो एक ही हुआ लेकिन उसको 2 कहे जाते हैं। कैसे? सूर्य उदय हुआ, अंधेरा चला गया। अब अंधेरी की तरफ से बात करो, अपन अंधेरी की पार्टी के आदमी बन जाओ तो क्या बोलेंगे? अंधेरा गया तो सूर्य का उदय हुआ। कारण कार्यपना बता रहे। क्या बता रहे? कारण कार्यपना। अब इसको लगाओ। जो समो शरण में वेदी पे भगवान विराजमान है, अरहंत आदि परमात्मा, बोलो वो हमारे लिए कारण परमात्मा है कि कार्य परमात्मा? विचार करके बताना। जो भगवान समो शरण में हमारे मंदिर में बैठे हुए ना, वो मेरे हित के लिए, मेरे प्रयोजन की सिद्धि के लिए कारण परमात्मा है कि कार्य परमात्मा? हमारे लिए क्या होंगे वो? कारण कि कार्य के कारण परमात्मा हमारे लिए। इनके कारण से मुझे मेरा परमात्मा स्वरूप दृष्टि में आया। स्वयं वो कौन है? जो प्रतिमा के रूप में विराजमान है, अरहंत परमात्मा, वो क्या है? कार्य परमात्मा जो दिख रहे हैं। और उनकी ये अवस्था किसके कारण से प्रकट हुई? कि खुद के निज शुद्धात्मा को लक्ष्य में लेने से तो उनकी आत्मा उन्हीं के लिए कारण है और वो स्वयं कार्य है। अब आप समझना, भले हमने निमित्त का ज्ञान कराने ऐसे कह दिया कि अरहंत भगवान मेरे लिए कारण परमात्मा है, पर मेरा त्रिकाली कारण परमात्मा मेरा ज्ञान स्वभाव ही है। बात ख्याल में? मेरा ही ज्ञान स्वभाव है।
बाहर से नहीं होने वाला काम। हाँ, बात समझ में आती? कठिन तो नहीं पड़ती। हाँ भैया, जिनके कैमरे बंद हो तो वो चालू कर लो तो अच्छा लगेगा। भाई आप सब लोग दिखते हैं तो अच्छा लगता ना, जागृति भी दिखती है और अपनापन भी बना रहता है। और आप बंद कर लोगे तो हमको ऐसे ही लगेगा कि शायद सही में 10 लक्षण पूरे तो नहीं हो गए। हाँ, क्योंकि मैंने तरीका बताया ना, हटने की प्रक्रिया कैसी होती है। जुड़ने में समय लगता है, हटने में तो क्या है, हमको लैपटॉप चालू करना, लॉगिन करना, फिर आईडी डालना, फिर पासवर्ड डालना, फिर यूट्यूब चालू करना, फिर ये करना वो करना, और बंद करने में क्या लगता है, एक बटन रेड दबाई, लीव मीटिंग या एंड मीटिंग, खत्म कहानी। हाँ, एक बटन दबाई, खत्म कहानी। ऐसे सुनना, तत्वाभ्यास करने के लिए थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, परंतु एक बार आत्मा की अनुभूति हुई और एंड मीटिंग, मतलब अनंत संसार क्लोज, एक बटन में काम होने वाला है, एक बटन में। हाँ? देखो थोड़ी सी लाइनें रह गई हैं, उसकी 2-3 मिनट है, अभी 4 मिनट टाइम और है। जिस काल जिस जीव को अनुभव होता है उस काल मिथ्यात्व परिणमन मिटता है, सर्वथा अवश्य मिटता है। जिस काल मिथ्यात्व परिणमन मिटता है उस काल अवश्य अनुभव शक्ति होती। कारण कार्य परमात्मा, कारण कार्य संबंध बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिस काल जीव को अनुभव होता है, जिस काल दृष्टि में आया अरे मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं, उस काल क्या होता है कि उसी काल मिथ्यात्व परिणमन मिट जाता है। और दूसरी तरफ निमित्त की तरफ से भी परिचय कराते हैं, जिस समय मिथ्यात्व मिटता है उसी काल में क्या होता है, आत्मानुभूति होती। मैं एक दृष्टांत और देता हूं, आप समझने की कोशिश करना। एक लड़के ने कहते लड़की को वरमाला डाला, लड़के ने वरमाला डाला लड़की को, और लड़की ने लड़के को डाली, तो 2 जन की शादी हुई कि शादी एक हुई है? काम तो दोनों ने किया ना, एक ने इधर से डाला एक ने इधर से डाला, काम 2 हुए कि 1 हुए? हमारे नीलेश जी और वो भाभी जी के चल रहा है, किसी की 2 उंगली, किसी की 1 उंगली, किसी की 2 उंगली। अरे अपने पे लगा लो, आप 2 जन हो कि 1 हो, आप 2 हो कि 1 हो, सरनेम 1 है 2 है आपका, है? सरनेम 1 है ना। भले उनने पहले डाली कि इनने पहले डाली, इससे मतलब नहीं, प्रयोजन था कि 1 होना है तो 1 हो गए। यहाँ कारण कार्यपना मतलब कोई भेद कराने की दृष्टि से नहीं कह रहे, अनुभूति होगी उसी काल में मिथ्यात्व जाएगा, और मिथ्यात्व गया इसका मतलब अनुभूति है। वस्तु स्वरूप ज्ञान में आया इसका मतलब अनुभूति हो गई। अब अनुभूति के लिए ना कहीं सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना किसी को बताने की जरूरत है, ना किसी से कहने की जरूरत है। हाँ, मुझे आनंद आया, मुझे आनंद आया, तो आनंद आया तो भैया आनंद है तो शांति से बैठ अपने घर में, अब बताता मत फिर। हाँ, जैसे अभी गड्ढे में गड़ा धन मिला था तो बताएगा नहीं, भोगेगा बैठ करके, उसका आनंद लेगा, गिनेगा, बैठेगा, सुरक्षा करने की कोशिश करेगा। ऐसे ही एक बार इस परम तत्व को समझ करके आनंद आया तो उस आनंद को छोड़ना मत। छोड़ दिया इसका मतलब आनंद नहीं आया था। देखो क्षयोपशम का आनंद होगा, ज्यादा देर टिकने वाला नहीं। आज सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर थोड़ा कठिन विषय आया तो भाग गए, लेकिन ये मेरी बात चलती है, इससे तो मेरा ही प्रयोजन सिद्ध होता है। यदि ऐसा लक्ष्य में होगा कभी नहीं हटने वाला, तब तक नहीं हटेगा जब तक परिपूर्ण दशा की प्राप्ति न हो जाए। ठीक है, देखिए 1-2 पंक्ति हैं, उसे पूर्ण कर ले रहे आज। मिथ्यात्व परिणाम जिस प्रकार मिटता है उसी को कहते हैं स्वम समालोक्य, अपनी शुद्ध चैतन्य वस्तु का ससंवेदन प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद कर। मिथ्यात्व हटने का मतलब है अपना स्वाद आना। देखो बुखार में जीभ का स्वाद बिगड़ जाता है, रसना इंद्री का, तो मिठाई भी अच्छी नहीं भाती। क्या कह रहा है? मिठाई भी कड़ू लगती है। और जैसे ही नेचुरली वे में
वो जीभ का स्वाद वापस आता है। तो करेला कड़वा है तो कड़वा प्रतीत होगा, वो मिठाई मीठी है तो मीठी प्रतीत होगी। ऐसा ही है ना? हाँ, ऐसा ही है ना? तो बोलो जीभ का स्वाद सुधारने के लिए क्या करना पड़ता है? मुझे अभी बीच में पहले टाइफाइड हो गया था 2-3-4 महीने पहले। अब टाइफाइड हो गया तो लंबे समय तक उसका परहेज वो सब करो। अब वो हुआ तो जीभ मुंह का स्वाद बिगड़ जाए। अब वो दलिया भी दें तो रित्याए नहीं, हो कैसा लग रहा, खारा खारा सा, उसमें स्वाद नहीं आता। यार दलिया में स्वाद नहीं आ रहा, और गुड़ डालें और गुड़ डालें। अरे तुम कछू डाल दो, जो ग्रहण करने वाला है उसका स्वाद बिगड़ गया ना। क्या कह रहे हैं? उसको रस नहीं बन रहा ना। तो करना क्या कि तुम अभी धैर्य रखो थोड़ा। क्या करो? धैर्य रखो। सहज साध्य है, यत्न साध्य नहीं है। अपने आप काल के साथ वो जाएगा। गजब की बात है। क्रमबद्ध पर्याय निराकुल करने वाली है, आकुलता उत्पन्न करने वाली नहीं। बोलो, मैं आपसे एक प्रश्न कहकर अपनी बात को विराम लेता हूं। आप मुझे बताना, हमें मोक्ष कब होगा? कि जब केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलका होगा तब होगा। बोले साहब, अगर उनके ज्ञान में अभी हमारे बहुत सारे भाव पड़े होंगे तो मेरा क्या होगा? हाँ, कि सुन, तू खुद ही उत्तर दे रहा है कि मेरे बहुत भाव पड़े होंगे तो मेरा क्या होगा। तेरी भव्यता पात्रता तू तय करेगा, दूसरा तय करने वाला नहीं है। हमको जब ये लगेगा यारे अब संसार में तो रस है ही नहीं और ये संसार मेरे रहने का स्थान नहीं, मैं तो अपने गायक में स्थापित होता हूं, संसार में अधिक समय टिक ही नहीं पाएगा। क्या कह, वो नहीं वाला। केवल ज्ञानी के ज्ञान में किसी की भवितव्यता वैसी जल की है जैसी उस जीव का पुरुषार्थ और उस जीव के परिणाम थे। तो अपन सब कहाँ मिलेंगे आगे चल के? अभी जा नहीं रहे, चिंता नहीं करना। अपनी रात्रि की स्वाध्याय सभा तो चलेगी आगे दिनों में भी, और संभावित अनुकूलता जितने दिन हुई और जब तक अपनी सहजता बनी तो अपन ये कलशों का रसापान भी करने का भाव रखते हैं, करेंगे अपन, क्या दिक्कत है? संख्या का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य होता है लक्ष्य का। क्या कह रहे हैं? सच्चा साथी एक भी हो तो बहुत है, और विरोधी विपक्षियों की भीड़ भी हो तो क्या काम की। तो हम तो आत्मार्थी हैं, मोक्ष पथ के साथी हैं। जब तक अपना योग संयोग है, साथ है, तो चले चलो, मोक्ष मार्ग प्राप्त कर बढ़े चलो, बढ़े चलो, रुको ना एक क्षण कभी, बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़ते चलो। इस तरह से बहुत सुंदर बात आचार्य अमृतचंद स्वामी ने इस कलश में कही। कैसा है शुद्ध चेतन, अनादि निधन प्रकट रूप से चेतना रूप परिणम रहा है। मेरा ये आत्मा अनादि काल से चैतन्य रूप परिणमित हो रहा है। चैतन्यता का अनुभव करना यही वास्तव में आत्मानुभूति है। ऐसी सरल विधि के द्वारा मुझे मेरा खोया हुआ भगवान आत्मा बताने वाले आचार्य अमृतचंद्र, आचार्य कुंद कुंद स्वामी वीतरागी भगवंतों की हम बारंबार विनय वंदना भाव रखते हैं। आइए, यदि कोई हमारे भक्ति लेने वाले हों तो ले लीजिए, अभी हमारे पास 2 मिनट और है। भक्ति मतलब चाहे तुजनवाणी स्तुति ले लीजिए, चाहे भक्ति ले लीजिए, कुछ भी एक चीज ले लीजिए। हाँ, ये एक हमारे बाहर से कोई माता जी हैं, सुमति लाल जी जैन साहब के यहाँ से। जी, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए माता जी। हाँ, हो गया। हाँ जी, बोलो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आप कहाँ से हैं? आवाज आ रही? हाँ हाँ, आप कहाँ से हैं? उदयपुर से। उदयपुर। अच्छा, उदयपुर से। जी जी, उदयपुर। ठीक। हाँ जी, प्रारंभ करेंगे। मोक्ष परम पद पाएंगे, अब नहीं चक्कर लगाएंगे। मोक्ष परम पद पाएंगे, अब नहीं चक्कर लगाएंगे। अपने में रम जाएंगे, अब नहीं चक्कर लगाएंगे। देख लिया सब जान लिया है, खुद गल में न लगाएंगे। देख लिया सब जान लिया है, खुद गल में न लगाएंगे।
अपना जग में कुछ भी नहीं है, शोधातम को ध्याएंगे। अपना जग में कुछ भी नहीं है, शोधातम को ध्याएंगे। धन शरीर परिवार अति रहे, चेतन तत्व जगाएंगे। मोक्ष परम पद पाएंगे, अब नहीं चक्कर लगाएंगे। अपने में रम जाएंगे, अब नहीं चक्कर लगाएंगे। विषय कषाय सुख के कारण इसे पीछा छुड़ाएंगे। विषय कषाय दुख के कारण इसे पीछा छुड़ाएंगे। मोह राग में बंधा जीवन वीतरागी बन जाएंगे। मोह राग में बंधा जीवन वीतरागी बन जाएंगे। वेद ज्ञान के साधन करके शुद्ध स्वरूप प्रगटाएंगे। वेद ज्ञान के साधन करके शुद्ध स्वरूप प्रगटाएंगे। ज्ञानानंद में लीन रहेंगे, ब्रह्मानंद में लीन रहेंगे। शुद्धात्म में लीन रहेंगे, सीध परम पद पाएंगे। शुद्धात्म में लीन रहेंगे, सीध परम पद पाएंगे। मोक्ष परम पद पाएंगे, अब नहीं चक्कर लगाएंगे। अपने में रम जाएंगे, अब नहीं चक्कर लगाएंगे। जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मोक्ष परम पद पाएंगे, अपने में रम जाएंगे, अब नहीं चक्कर लगाएंगे। चक्कर मतलब चक्कर लगाएंगे मतलब अनादि की जो चतुर्गति परिभ्रमणा चलती है, ऐसा स्वरूप की आराधना के बल पे हम उससे पार हो जाएं, ऐसी भावना अभी हमारे उदयपुर से बाबूजी और माताजी ने रखी। बहुत अच्छी नया भजन था, सुनने में भी हमारे को कुछ नया ही जानने को मिला। निश्चित ही हम सभी इसी तरह आराधना से जुड़े। मैं एक बात और कहना चाह रहा था, अभी कुछ एक दो छोटे बच्चे बीच में दिख गए थे मुझे। छोटे बच्चों की आप अपने घर में, मैं आपको एक झलक दिखाना चाह रहा हूँ, एक मिनट का टाइम लगेगा। आपके घर में जो भी छोटे बच्चे हों, वो छोटे बच्चों की आप शूटिंग करके एक आध 10-25-30 सेकंड की आप उनसे कुछ भी जो उनको आता हो, डमुकार मंत्र आता हो, मेरी भावना की 4 पंक्ति आती है, वो बच्चों की आप मोबाइल में व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग करके हमको भेजना। तो हम कल क्षमावाणी का रहेगा ना अपना कार्यक्रम सुबह का, उसमें समय निकाल करके थोड़ी थोड़ी झलकियां दिखाएंगे बच्चों की भी। बच्चों को भी बड़ा उत्साह आता है और आप सबको भी बहुत आनंद आएगा कि हमारी आगे की पीढ़ी की कैसी तैयारी होनी चाहिए। मैं अभी से, मेरे पास 2-3 बच्चों के वीडियो आए हैं, पर मैं उसमें से अभी एक आध का आपको दिखाता हूँ ताकि आपको भी मजा आएगा देखने में। ये एक छोटा बच्चा है, कल पूना से एक साधर्मी ने भेजा था। इस तरह से एक छोटे बालक का, ऐसे 2-3-4 और भी बच्चों की तैयारी हुई थी, है ना, तो वो हम बाद में आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको अपने बच्चों का, ये देखिए अपने ममता जी, अपने महेंद्र जी हंडावत के यहाँ भी बच्चे दिखते हैं, तो आप इनकी दिन में रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और भी आपके घर परिवार में जो छोटे बच्चे हों तो आप इनकी भेज दीजिएगा। हम एक बाल मंडल ग्रुप के नाम से एक वीडियो पूरा बना देंगे, 10-15-20 बच्चों का यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे। तो एक 10 लक्षण पर्व के सांस्कृतिक कार्यक्रम को लोग बोले कराए नहीं, मैंने कहा अभी भी क्या दिक्कत है, अभी हो जाएगा, तो आप बना के भेज दीजिएगा, तो हम बच्चों को भी उसमें सम्मिलित कर लेंगे, है ना। आपके घर परिवार कुटुंब में जो भी हो तो वो आप भेजिएगा, जो भी उन्हें आती हो, भक्तांबर की 4 पंक्ति आती हो, मेरी भावना आती हो, शुद्धात्मा में मेरा नाम आता हो, मैं जीव हूँ, ऐसा आता, जो आता हो वैसा आप भेजिएगा। आइए हम सभी, अभी जिनवाणी स्तुति का पाठ हुआ था,
3 बार विधि पूर्वक णोमकार मंत्र का पाठ करके अभी की सभा को विसर्जित करेंगे और दोपहर में ज्ञान गोष्ठी की चर्चा जो आगे चल रही है उसको लेंगे 3:30 से 4:30 बजे तक। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सब साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सब साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सब साहूणम। जय बोले द्वादशांगमय जनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। इस तरह से अभी हम सभी ने समय सार कलश 23 नंबर के विषय को पूर्ण किया। कल क्षमावाणी पर्व है तो कल क्षमावाणी पर्व की प्रासंगिक चर्चा लेंगे। परसों से हमारी प्रातःकालीन तीर्थ वंदना चालू होगी पुनः, और जितने भी दिन अभी मंदिर खोलने के लगभग गवर्नमेंट के कुछ आदेश तो आने चालू हुए हैं, पर जितने दिन भी हमारी अनुकूलताएं चली तो प्रातःकालीन तीर्थ वंदना में जो क्षेत्र और हैं उनके दर्शन करने का लाभ हमको प्राप्त होगा। और संभवित हुआ तो उसके बाद कुछ समय आप सबके साथ मिलके अपन तय कर लेंगे तो थोड़ा आधा घंटे करीब स्वाध्याय का भी क्रम रखेंगे। और रात्रि में तो एक टाइम का स्वाध्याय रात्रि का अपना चलेगा। बच्चों के आप वीडियो जैसा मैंने कहा आप भेज दीजिएगा अपने परिवार के। आपके बच्चे ऐसे भी होंगे बाहर भी विदेशों में कहीं होंगे तो आप उनको मैसेज कर दीजिएगा तो वो अपना बना करके भेज दें तो वो हम इसमें उपयोग कर लेंगे। और साथ ही साथ कल जो क्षमावाणी का कार्यक्रम है उसमें जो भी साधर्मी बंधु विगत दिवसों से तीर्थ यात्रा में भी जुड़े थे, नए साधर्मियों का परिचय बना था 10 लक्षण पर्व में, मेरा अनुरोध है वह सभी सम्मिलित हो गए उसमें। तो कल सुबह हम समाज प्रतिनिधि के रूप में एक लोगों में से आमंत्रित करके और आपके माध्यम से भी क्षमावाणी का कार्यक्रम संयोजन रखने का परिणाम रखते हैं, जिसकी पूरी विस्तृत सूचना अभी अपने ग्रुप में मैं कुछ देर बाद डाल दूंगा प्रॉपरली मैटर के साथ। उन समाज के लोगों के कहना चाहिए कौन कौन से ग्रुप और मंडल उसमें साथ में कल सहभागिता रखने वाले हैं उनकी जानकारी लेके प्रेषित करूंगा, आप उसमें से देखिएगा। आइए हम दोपहर में स्वाध्याय के लिए पुनः जुड़ेंगे। हम सभी इसी तरह मंगल आराधना करते हुए भाव का भाव करें और शाश्वत सिद्ध दशा को प्राप्त करें, इसी भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय हिंद।